हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। जीके जीएस से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? 31 जनवरी 1601 को, 31 दिसंबर 1600 को, 1 जनवरी 1600 को, 30 मार्च 1610 को। फर्स्ट का बी आंसर यहाँ पर सही है, 31 दिसंबर 1600। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन शामिल नहीं है? बाल गंगाधर तिलक है, लाला लाजपत राय है, गोविंद रानाडे है, बिपिन चंद्र पाल है। 2 का आंसर सी सही है, गोविंद रानाडे है। क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से रीड करके ही आंसर टिक करिएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, इसमें कौन शामिल नहीं था? गोविंद रानाडे शामिल नहीं थे। नेक्स्ट है, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उनके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? थर्ड का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? कांग्रेस और मुस्लिम लीग में परस्पर सहयोग में वृद्धि या समझौता होने पर भी कठुता में वृद्धि या कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ या इनमें से कोई नहीं। थर्ड का सी आंसर यहाँ पर सही है। यहाँ पूछा गया है कि उनके कौन से परिणाम हैं जो बाद में घातक सिद्ध हुए हैं? कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? व्यक्तिगत सत्याग्रह लॉर्ड बेवेल है, लॉर्ड वेलिंगटन है, लॉर्ड लिनलिथगो है या लॉर्ड माउंटबेटन है? फोर्थ का आंसर सी सही है, लॉर्ड लिनलिथगो है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन या ब्रिटिश एसोसिएशन? फिफ्थ का सी आंसर यहाँ पर सही है, पहली और प्रमुख। पहली और प्रमुख कौन सी है? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? किसके सिफारिशों के संदर्भ में? साइमन कमीशन के। इसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की है। इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया है, या इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया है, या इसने भारतीय पुलिस सेवा इस प्रावधान के साथ सृजित करने की संस्तुति की है कि ब्रिटिश भर्ती का भारतीय की तुलना में वेतन तथा भत्ता अधिक होगा। जो ब्रिटिश भर्ती होगी इसका वेतन भत्ता अधिक होगा, किससे? भारतीय से। सी आंसर इसका यहाँ पर सही है, इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया है। नेक्स्ट है, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता है? लेबर पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी है या निर्दलीय पार्टी है या लिबरल पार्टी है? सेवंथ का डी आंसर यहाँ पर सही है, लिबरल पार्टी है। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। 2 क्वेश्चन यहाँ पर है, आप लोग ध्यान रखिएगा इसका। नेक्स्ट है, भारत पर हुडों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? समुद्रगुप्त के शासक में या कुमारगुप्त प्रथम के शासक में या स्कंदगुप्त या नरसिंहगुप्त? एर्थ का सी आंसर यहाँ पर सही है, स्कंदगुप्त के शासन काल में भारत पर हुडों का प्रथम आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट है, एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? एहोल अभिलेख स्कंदगुप्त से, हर्षवर्धन से, पुलकेशिन द्वितीय से या रुद्रदामन से? 9th का सी आंसर सही है, पुलकेशिन द्वितीय से। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। नेक्स्ट है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? एवरेयोपनिषद या ईशोपनिषद है या कंठोपनिषद है या मुंडकोपनिषद है? सभी को पता है, इसका आंसर यहाँ पर डी सही होगा, मुंडकोपनिषद है। नेक्स्ट है, महावस्तु महात्मा बुद्ध
का जीवन वृत्तांत है? महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत क्या है? महावस्तु है। इसका संबंध किस शाखा से है? महायान से है, हीनयान से है, ब्रजयान से है या इनमें से कोई नहीं? 11th का ए आंसर यहाँ पर सही है, महायान से है। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या था? उपासना भवन का नाम क्या था? दीवान ए खास था, दीवान ए आम था, इबादत खाना था या बुलंद दरवाजा था? 12 का सी आंसर यहाँ पर सही है। उपासना भवन का नाम क्या था? इबादत खाना। नेक्स्ट है, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? बाबर के, हुमायूं के, अकबर के या जहांगीर के? 13 का आंसर यहाँ पर सी सही है, अकबर के शासनकाल में विख्यात थे। नेक्स्ट है, न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है या किस देश में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको या यूएसए? 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। न्यू कैसल पोर्ट, न्यू कैसल पोर्ट क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है। दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, किस देश में स्थित है? 14 का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट है, देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? यह अक्षांश रेखाओं के समानांतर होती है, इसकी संख्या 180 है। देशांतर रेखा दूरी को प्रदर्शित करती है, देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। 15 का डी आंसर यहाँ पर सही है। देशांतर रेखा के बारे में कौन सा कथन सही है? देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी कहां पर होती है? विषुवत रेखा पर होती है। नेक्स्ट है, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? इंपॉर्टेंट है, नल्ला मलाई पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां, जवादी पहाड़ियां, अन्नामलाई पहाड़ियां या अन्नामलाई पहाड़ियां, जवादी पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां, नल्ला मलाई पहाड़ियां? नल्ला मलाई पहाड़ियां, जवादी पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां या अन्नामलाई पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां, जवादी पहाड़ियां, नल्ला मलाई पहाड़ियां? 16 का आंसर यहाँ पर सी सही है, नल्ला मलाई पहाड़ियां, जवादी पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां और अन्नामलाई पहाड़ियां। क्या कहा गया है कि उत्तर से शुरू करें और दक्षिण की ओर, ठीक है, उत्तर से शुरू करें दक्षिण की ओर, इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। पहले यहाँ पर क्या होगा? नल्ला मलाई पहाड़ियां, जवादी पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां, इसके बाद में अन्नामलाई पहाड़ियां। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? अपने मार्ग को कौन सी नदी बदलती है? 17 का आंसर क्या होगा? महानदी है, कोसी नदी है, दामोदर नदी है, गंडक नदी है? कौन सी नदी मानी जाती है? कोसी नदी। अपने मार्ग को लगातार बदलती रहती है, ठीक है, कोसी नदी है, बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण उर्वरक हो जाती है? जलोढ़ है, मरुस्थलीय बालू है, लेटेराइट है या रेगूर काली मिट्टी है? 18 का सी आंसर यहाँ पर सही है, लेटेराइट है। क्या कहा गया है कि किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण, लोहे के अतिरिक्त जो लोहे की मात्रा है अत्यधिक होने के कारण अनुवर्रक हो जाती है? लेटेराइट मिट्टी है। नेक्स्ट है, प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह एक कण प्रकृति है, यह ऊर्जा का एक रूप है या उपर्युक्त सभी? 19 का डी आंसर यहाँ पर सही है। प्रकाश के बारे में क्या कहा गया है कि यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश कैसी तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। ध्यान रखिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रकाश क्या है? प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? कण की प्रकृति होती है। प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? कण की प्रकृति होती है। ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश कैसा है? ऊर्जा का एक रूप है। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन होती है, अपचयन होती है, हाइड्रोजनीकरण होती है या मल्टीप्लिकेशंस होती है? 20 का ए आंसर यहाँ पर सही है, किण्वन। बायोगैस संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन प्रक्रिया होती है। जीके जीएस की ये क्लास आपकी कंटिन्यू रहेगी। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।